विगत 1.5-2 वर्षों से लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़, देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में माओवादियों के खिलाफ काफ़ी एक प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में खासतौर पर देखा जाए तो माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में, टॉप लीडरशिप में काफ़ी बड़ी क्षति हुई। जो सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराज का डेड बॉडी 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगल की मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने रिकवर किया। उसके पश्चात सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर का बॉडी भी नेशनल पार्क एरिया में रिकवर हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य के जो गरियाबंद क्षेत्र में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मोडम बालकृष्ण का डेड बॉडी और सीमावर्ती राज्य का आंध्र उड़ीसा बॉर्डर इलाका में गजाला रवि और उदय का डेड बॉडी, झारखंड में विवेक मांझी और हाल फिलहाल में सहदेव का डेड बॉडी, इस प्रकार 7 टॉप लीडरशिप का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और लगातार माओवादियों के खिलाफ प्रभावी अभियान जारी रहा। इसी सिलसिला में कल दिनांक 22 सितंबर को जिला नारायणपुर की अबूझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा अंतर्गत फरसबेड़ा और तोयामेटा के बीच के जंगल इलाका में माओवादियों को उपस्थिति के आशंका के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः लगभग 6-7 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन घटनास्थल से बरामद किए गए थे। बाद में दोनों माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई की गई। शिनाख्ती में स्पष्ट हुआ है दोनों माओवादी कैडर्स का आइडेंटिटी, एक का सेंट्रल कमेटी मेंबर कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा हुसैन के नाम से हुई। दूसरा का शिनाख्ती कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी ग्रुप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं। ये दोनों माओवादी लीडरशिप जो टॉप कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर करने से वर्ष 2025 में सीपीएम माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप में टोटल 9 लोगों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। पुनः मैं सबका नाम एक बार और दोहराना चाहूँगा। सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति मोडम बालकृष्ण, गजाला रवि, विवेक मांझी, सहदेव और कल की मुठभेड़ में कोसा दादा और KRC, इस प्रकार टोटल 9 माओवादी कैडर्स का सीनियर टॉप लीडरशिप यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रैंक का 9 माओवादी कैडर के 1 साल में पूरा भारतवर्ष के अंतर्गत उनके अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। यदि सिर्फ बस्तर संभाग की यदि बात करेगा, इस वर्ष में 2025 में माड़की क्षेत्र में सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और नेशनल पार्क इलाका में सुधाकर का और कल 2 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, टोटल 4 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और CC मेंबर के रैंक का 4 डेड बॉडी सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर किया और प्रथम बार किसी एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी एक साथ रिकवर हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन के जो पूरा लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका हुआ है और अन्य रैंक के माओवादी कैडर्स टोटल वर्ष 2024 और 25 दोनों साल मिलाकर टोटल बस्तर संभाग के अंतर्गत 437 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर हुआ। उनमें जो DKSC लेवल का कैडर्स जैसा कार्तिक, नवीन, रेणुका, इस प्रकार जो सुधीर सीनियर DKSC लेवल कैडर्स का भी है और एक तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर जो सागर का भी वर्ष 2024 में साउथ बस्तर इलाके में उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ। इसी हिसाब से देखा जाएगा माओवादियों का जो थिंक टैंक है, उनकी जो टॉप
लीडरशिप है उसमें काफ़ी बड़ी क्षति इन दोनों वर्ष में हुआ। अभी माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अन्य शेष सभी कैडर से और उनके नेतृत्व में बार बार शासन की ओर से हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, हिंसात्मक गतिविधि छोड़ दे और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर शासन के पुनर्वास पॉलिसी का लाभ प्राप्त करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते। अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम उनका भुगतना पड़ेगा। हमारा इस अपील को समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 महीने में लगभग 1600 से अधिक जो माओवादी कैडर्स हिंसा छोड़कर, उनमें से स्टेट लेवल कमेटी से लेकर डिविजनल लेवल कमेटी है, पीएलजी कंपनी कमांडर्स, पीएलजी कैडर्स और अन्य जितना भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया। उनके पुनर्वास कार्रवाई की जा रही है और बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में उन्होंने भी अपना योगदान दे रहा है। इससे शासन की ओर से बार बार हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, जो शेष टॉप माओवादी कैडर्स है और अन्य जो फॉर्मेशन के कैडर्स है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें और एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अन्य तो शासन का स्पष्ट इरादा है और क्षेत्र की जनता का भी यही मांग है, बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उसी दिशा में हम लगातार मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे उसमें समस्त प्रकार के सुरक्षा बल हमारे पास डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस, इस टाइप हमारा पास जितना भी सुरक्षा बल उपलब्ध है, सभी ने एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम आप सबके सामने है। न सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत जो सीमा और राज्य में भी हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी सकारात्मक आउटकम आप सबके बीच में है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, माओवादी संगठन का सफाया आने वाला बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम कामयाब होगा और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप जो विकास कार्य को भी हम गति प्रदान कर सकता है। जैसा